श्री हनुमान जी से सुग्रीव जी अपने तरीके से व्यवहार करा रहे हैं, जो तरीका सही नहीं है। परंतु भगवान जैसे ही मिले, श्री हनुमान जी को पल नहीं लगा, शरण में आ गए। प्रभु पहचान परयउ गही चरना, अरे सो सुख उमा। ये क्या? भगवान के सामने बना करके हनुमान जी प्रश्न करने गए, भगवान ने इनसे अधिक बना दिया। क्यों? भगवान से विनोद करोगे तो भगवान और अधिक विनोदी हैं। भगवान तो हास में ही रहते हैं। भगवान सदैव प्रसन्न भाव में रहते हैं। वो कभी प्रकृति के व्यवहार से खिन्न नहीं होते, स्वभाव नहीं। सरकार तो अद्भुत है। वो प्रश्न सटीक आया, 5 प्रश्न है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, इसी प्रश्नावली के बाद भगवान ने श्री हनुमान जी को यह आशीर्वाद प्रदान किया कि कलिकाल में पूजन हेतु साधक लोग आपकी पंचमुखी उपासना करेंगे। ये तंत्र उपासना, ये भगवान के स्वरूप हैं, हनुमान जी के नहीं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या दे देते हैं? तो अपने को दे देते हैं, हो अपने जैसा बना देते हैं। मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। सबके लिए मम दर्शन फल परमयनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। मम दर्शन, मेरे दर्शन का फल है जीव को उसका सहज स्वरूप क्या है? तो वो परमात्मा और हम लोग आत्मा, परमात्मा के क्या है? ईश्वर अंश है। हनुमान जी ने ऐसा प्रश्न, भगवान ने और विनोद बढ़ा दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनया। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चय वैदे, विप्र हम खोजत अब अद्भुत बात। भगवान क्षत्रिय रूप में हैं और भगवान ने ऐसे हाथ जोड़ लिया, हे विप्र, क्यों हम क्षत्रिय हैं? आपने माना जाना, आप कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, सो हम आपको हे विप्र। भगवान का स्वभाव है। अब आप जरा ये एक प्रसंग, चौपाइयों का दर्शन करिए। भगवान पहले ही पहचान गए कि विप्र नहीं है। क्यों पहचान गए? आप में से जो लोग पाठ करते होंगे, जो लोग साधक हैं, वो पहली पंक्ति समझ लेंगे। यदि क्षत्रिय है, कोई बुरा न लगाएगा, खैर यहां होगा भी नहीं जो बुरा लगाने वाला है। मैं कह रहा हूं थोड़ा कठोर, थोड़ा विनोद भी है, थोड़ा आनंद भी है।
कोई ब्राह्मण बालक किसी ब्राह्मणेतर के मिलने पर उसको प्रणाम नहीं करेगा। यदि कर रहा है तो सरकारी पंडित है, वो ब्राह्मण नहीं है। सरकार के द्वारा नियोजित पंडित है बेचारा वो। एवी पंडित जी कहे जाएंगे आज से। लीजिए, जैसे लालू प्रसाद जी ने रमई राम को शंकराचार्य बनाया था। हाँ, ये एक बनाने का पद नहीं है ना, संभव नहीं। ये बनाया थोड़ी जाता है, ये तो मां के अंग से प्रत्यक्ष होते। क्या लिखा? विप्र रूप धरि। विप्र है नहीं, रूप धर लिया सरकार ने। किसका? तो विप्र का। किसने? कपितः गयऊ। अब देखिए, जब विप्र हैं यहां और क्षत्रिय है यहां, तो विप्र क्षत्रिय को प्रणाम क्यों करेगा? श्री हनुमान जी ने पहुँचते विप्र रूप धरि, कपिता गयऊ अमाथ नाई पूछत अस भय। माथ नवाए, दंडोत। क्षत्रिय रूप देख के न माथ नवाए होगे हो। भगवान समझ गए ये पंडित जी नहीं है, ये बनाए हुए पंडित जी हैं। ये लीजिए, देखिए, जो पंडित जी होते हैं उनका जनेऊ कंधे पर होता है। जो बनाए हुए पंडित जी हैं, कुर्ता का बटन खोल के जनेऊ बाहर लटकाए रहते हैं कि दिखाई पड़े कि हमहू पंडित जी हैं। हाँ, ये बड़ी मरम की बात है। अंदर की बात को जान है। सबने आपको बता दिया। श्री हनुमान जी महाराज अब सब प्रश्न कर रहे हैं। मेरे सरकार तो अरे प्रभु जानत सब अभी नहीं जनाए हो। जान गए और क्या कहते, ध्यान रखिएगा। भगवान ने जो जो चौपाई दोहा छंद कहीं कुछ कहा है तो उसको गाया नहीं है, कहा है। पढ़िएगा। लेकिन यहां मेरे प्रभु कहते हैं, आपन चरित कहा गाया। मैंने व्यास जी, मैंने अपना चरित्र गाया। अरे भैया, जैसे हनुमान जी ने विनोद किया वैसे मेरे बाप जी ने भी विनोद किया। अब क्या कहते हैं? विप्र कहू निज कथा बुझाई। मेरे पास तो चरित्र है। किसके पास? तो राम जी के पास चरित्र है। जीव के पास क्या चरित्र है? क्या बुझाइएगा? बच्चा पिता को क्या बुझाएगा? बच्चा बड़े उत्साह से कुछ करके आता है कि चल के बाबूजी को सुनाएंगे या माता जी को सुनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, माँ तो सुन लेती है बच्चों की हर बात, लेकिन पिता कहता है हाँ हाँ बैठो, बहुत बहुत 30 मार खाओ बने, बैठो। पिता नहीं सुनता। क्यों? पिता ये चाहता है कि मेरे से और उत्तम कार्य करे, श्रेष्ठ कार्य करे। देखो, मां के प्रमाण पत्र को कभी प्रमाण पत्र न माना जाए, क्योंकि मां प्रमाण पत्र बनाने में ममता प्रथम रखती है और अंदर निरीक्षण बाद में करती है। लेकिन पिता केवल उत्तम देखता है। इससे भी बढ़िया कर सकते हो क्या? चलो करो। वो कहानी आपको सुनाई थी कि नहीं? सुनाता हूं। एक मूर्तिकार, उसके 2 बेटे। एक बेटा कुछ और करता था, एक मूर्तियों में ही साथ देता था। पिता की मूर्तियां 1 रुपए में बिकती थी, 2 रुपए में बिकती थी, लेकिन जो बेटा अभ्यास कर रहा था उसकी मूर्तियां 20 रुपए में बिकती थी। जब भी वो बढ़िया मूर्ति बढ़िया से बढ़िया बनावे, नाक नक्श आँख आदि आदि सब, लेकिन पिता कहे नहीं नहीं इसमें थोड़ा ये भौं में थोड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करो। लड़का सुनते सुनते इतना दुखी हो गया, एक दिन रो कर माँ से कहा कि मैं बढ़िया से बढ़िया करता हूँ, 10 साल हो गया,
और पिताजी उसमें कुछ न कुछ नुस्ख निकाल देते हैं। माँ तो बच्चों की मुकदमा लड़ने के लिए वकील पहले से ही टाई वाई पहन कर तैयार रहती है। हाँ हाँ, आपका स्वभाव है ऐसा, हमको तो पहले से पता है। हाँ, आप तो हाँ आप कम ही बताते रहते हैं। अरे बच्चा है, उस समय वह बच्चा नहीं था वहाँ। पिता के नेत्र में प्रेम अश्रु भर गए। पिता ने कहा, देखो मेरी मूर्तियां आज भी 2 रुपए की बिकती हैं, उसकी 40 की बिकती हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी मूर्तियां 40 की नहीं 400 की बिकें। इसीलिए मैं न होता है तब भी उसको यह बताने का यत्न करता हूं कि इससे भी श्रेष्ठ हो सकता है, और जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूं तब तक ही वो प्रयास कर रहा है। जिस दिन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए करने दो, तुम प्रमाण पत्र बनाती रहो, हमको कहने दो। मां हाथ जोड़ ली, धन्य हैं आप मित्रों। यही तो बात है। मेरे श्री हनुमान जी महाराज से भगवान विनोद करते हैं। भगवान अपना को कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपनी महिमा गाता है क्या, लेकिन सरकार क्या कहते, आपन चरित कहा हम गाए। एक और बात प्यारे, आप बताओ, जो दुखी है अपनी देवी के अन्वेषण में लगा है, अभी जटायु जी शबरी मैया कबंध को गति दी, माँ का हरण हुआ, नारद जी से मिले, थोड़ा संवाद भी ऐसा विचित्र हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो अभी 2 दिन पहले ही गम के भाव से निकलकर यहाँ पहुँचे हैं, वो क्या कोई बात गा करके सुनाएंगे? नहीं, ये तो मेरे सरकार की लीला है। हो आपन चरित कहा हम गाई, अब विप्र कहू निज कथा बुझाई। बस हो गया। अरे भैया, भगवान का चरित्र है, भगवान की कथा है। श्री हनुमान जी सोचने लगे, जब मेरे प्रभु आ गए, प्रभु ने अपना चरित्र गा दिया, उसके बाद हनुमान का क्या चरित्र हो, हनुमान की क्या कथा। विप्र कहू निज कथा बुझाई। बस समाप्त। इति पूर्णाहुः। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मन में सोचते हैं, विचारते हैं, भगवान के आने पर अपनी कौन सी कथा, अब तो केवल भगवान की कथा। इसलिए प्रभु पहचान पर वो गए चरना, सो सुख जाई नहीं बरना। प्रभु पहचान पर वो गए चरना, सो सुख। श्री हनुमान जी ने अपना तन प्रगटा दिया हो, सहज स्वरूप में आ गए और प्रभु ने उठा लिया। हृदय लगावा निज लोचन जल, सींची जुड़ावा। तब रघुपति उठाई उड़ावा, निज लोचन जल, सींची जुड़ावा। प्रभु पहचान। ये छोह, ये ममता, विगत चर्चा नहीं। भगवान समझ गए कि सुग्रीव जी के कहने पर हनुमान जी ने ऐसा किया।
कई बार कोई व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में न हो तो समझना ये चाहिए उस व्यक्ति के जीवन की कोई न कोई ऐसी मजबूरी है, कोई बाध्यता होगी। वो ऐसे तो नहीं थे, वो ऐसी तो नहीं थी, कोई बाध्यता हो, और उसका चिंतन करके हमको सहज रहना चाहिए। आप ये उत्तर आया। पिछला जो प्रश्न था उसका उत्तर सुनिए। बाली को छोड़कर, जैसा कि श्री हनुमान जी का स्वभाव नहीं है, सुग्रीव के साथ क्यों? बाली रावण का मित्र बन गया। बाली में और रावण में मैत्री संधि हस्ताक्षर हो गई। जैसा स्वभाव होता है विगत जन्म में, जीव का वैसा ही भाव अभी भी बनता है। इंद्र के अंशी हैं बाल, इसलिए यदा कदा इसका भी लंका में आना जाना लगा रहता था। विषयी है बाल। और कोई भी सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति, सहज व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति किसी दुर्जन दुसंगी के साथ नहीं रह सकता है। अस्तु। जामवंत जी, नल नील, गवगवाक्ष, दुबिद मयंद केसरी, हनुमान जी महाराज आदि ये जितने वीर थे, ये सब सुग्रीव के साथ रहे। और श्री हनुमान जी महाराज की तो बाध्यता थी। आपको स्मरण कराऊं, मां से श्री हनुमान जी ने पूछा कि मां, मैं विद्या अध्ययन कहां करूं? मां ने कहा, लाला, सारी विद्याओं के अधिष्ठाता सूर्य नारायण है। तो बोले, मैं उनके पास पढ़ने जाऊं? हाँ, जाइए। तो श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। सूर्य भगवान देखे तो घबराए, ले फिर आ गया। तो हनुमान जी ने प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, चिरंजीवी भव। कहो कैसे आना हुआ? अब सूर्य नारायण ये विचार करते हैं कुछ प्रश्न करूं और ये कुछ कहें तो जल्दी पिंड छूटे। बोले, मैं आपसे विद्या प्राप्त करने आया हूं। सूर्य भगवान सोचे और बोले, लेकिन पुत्र, मैं तो निरंतर चलता रहता हूं, मैं बैठता ही नहीं, तो आप विद्याध्ययन कैसे करेंगे? बोले, आप जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे मैं भी चलूंगा। सूर्य भगवान बोले, ये तो और फंसा दिया। तो सूर्य भगवान ने कहा, लाला, अध्ययन करने के लिए आमने सामने होना होता है। आप मेरे साथ तो साथ साथ चलेंगे तो मैं आपको देखूंगा कैसे? श्री हनुमान जी बोले, गुरुदेव, आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा। सूर्य भगवान समझ गए कि अभी पिंड छोड़ने वाला नहीं है। तो मुहूर्त निश्चित हुआ और कहा, इस तिथि को आइएगा, ये एक पक्ष में 2 दिन विश्राम होगा, मैं आपको सारी विद्या प्रदान करूंगा। सूर्य भगवान ने जब विद्या प्रदान कर दिया श्री हनुमान जी महाराज से, तो श्री हनुमान जी ने चरणों में प्रणिपात होकर निवेदन किया, गुरुदेव, विद्या तो तब फलीभूत होती है जब उसकी गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो मैं आपकी सेवा में गुरु दक्षिणा क्या अर्पित करूं? सूर्य भगवान सोचने लगे, चले जाते तो इससे बड़ी गुरु दक्षिणा न होती। एक और प्रश्न लगाए। तब भगवत प्रेरणा से सूर्य भगवान ने कहा, हे तात, त्रेता में मेरे अंश से
कपि श्रेष्ठ सुग्रीव जन्मेंगे, आप उनकी सब प्रकार रक्षा करिएगा, और जब प्रभु वन में आए तो उनकी राम जी से मैत्री स्थापित कराइएगा। इसी कारण से सारे कुछ होते हुए भी मेरे श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी का त्याग नहीं करता। बद्ध बधना, मर्यादा, कर्तव्य, दक्षिणा, हम समूल का स्मरण रखें और कल्याण की प्रार्थना करें। सुग्रीव जी जिससे मिले, कदाचित बाल भी आकर मिल लिया होता प्रभु से, तो संभवतः भगवान बाली को ऐसी गति न देते, कोई और उद्यम बना देते। नहीं, जो मूढ़ बुद्धि है, जिसकी संगति बिगड़ गई है, अरे हम क्यों जाएं, हम नहीं जाएंगे, ये जीव का अन्यथा अभिमान है, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं। कई लोगों की बड़ी गांठ होती है मन में, हम नहीं जा सकते। अरे भाई, क्यों नहीं जा सकते? तो सुग्रीव जी के प्रति यह भाव इसलिए है श्री हनुमान जी के चित्त में, हृदय में, कि गुरुदेव भगवान को उन्होंने दक्षिणा स्वरूप दिया है कि हम सेवा में रहेंगे। ध्यान रखना होगा, हमारी निष्ठा इससे दृढ़ हो। और श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव का इतना स्मरण, इतना ध्यान, अरे इसलिए मेरे प्रभु के छोह के अधिकारी हो गए।